कार्तिक गुप्ता। आज इस वीडियो में कला संबद्ध स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। कला संबद्ध स्रोत तरंग प्रकाशिकी का एक महत्वपूर्ण पद है। जब हम व्यतिकरण की घटना समझाते हैं तो व्यतिकरण की घटना के लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि जो स्रोत होना चाहिए कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। तो पहला प्रश्न आता है कि कला संबद्ध स्रोत है क्या। तो कला संबद्ध स्रोत को हम क्या परिभाषित कर सकते हैं कि कला संबद्ध स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जो समान आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं और इन तरंगों के बीच कालांतर या तो शून्य होता है या समय के साथ स्थिर रहता है। कला संबद्ध स्रोत की क्या शर्तें हैं, हम कला संबद्ध स्रोत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण शर्त है कि उनकी आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए, अर्थात जो हम तरंग उपयोग करें वो समान रंग के हों, उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों समान। तो दोनों स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और स्थिर कालांतर, दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच का कालांतर समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, या तो यह शून्य होना चाहिए या कोई स्थिरांक होना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा फाई का मान या तो शून्य होना चाहिए या डेल्टा फाई कोई स्थिर राशि होनी चाहिए। अब यह देखते हैं कि क्या दो भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दो भिन्न भिन्न स्रोत कभी भी दो कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्रोत असंख्य परमाणु से मिलकर के बना होता है और जब ये उत्तेजित अवस्था में होते हैं तो इनकी आवृत्तियाँ कभी भी समान नहीं होगी। तो दो स्रोत कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं बनाएंगे। तो दो भिन्न प्रकाश स्रोत सुसंगत नहीं होते, क्योंकि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश तरंगों के बीच फेज अंतर समय के साथ बदलता रहता है, जबकि कला संबद्ध होने के लिए आवश्यक शर्त है कि उनके बीच फेज डिफरेंस या कला क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। इसलिए दो भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत स्थिर व्यतिकरण नहीं बनाते हैं। यंग ने द्विस्लिट प्रयोग जब किया तो उन्होंने यंग के द्विस्लिट प्रयोग के द्वारा प्रकाश की व्यतिकरण की घटना को व्याख्या किया। तो प्रकाश की व्यतिकरण की घटना के लिए दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए यंग ने क्या किया कि एक प्रकाश स्रोत लिया और एक प्रकाश स्रोत को आगे ले जाकर झिल्ली की सहायता से दूसरी दो झिल्लियाँ पास पास बनाई। अब ये जो दोनों झिल्लियाँ हैं, इन झिल्लियों पे स्लिट पर एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा, तो इसकी आवृत्ति समान होगी। तो S1 और S2 से अब जो दूसरा प्रकाश निकलेगा, जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगे, ये कैसी होंगी, कला संबद्ध होगी। क्यों कला संबद्ध होगी, क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से निकल रही, तो इनकी आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य समान होगी। अब इस पर देखते हैं कि जो व्यतिकरण फ्रिंज होता है, यह ब्राइट और यहाँ डार्क फ्रिंज बनती है, तो यह व्यतिकरण जो पैटर्न प्राप्त होता है, इस प्रकार ये दो कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि कला क्या होती है। प्रकाश के एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है कि कला। तो यदि दो तरंगे हैं, दोनों समान कला में हैं, इसका मतलब कि पहले तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के शीर्ष पर और पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त पर पड़ता है। तो यदि ये कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि ये दो तरंगे समान कला में हैं। लेकिन यदि दोनों तरंगों के मध्य कलांतर है, अर्थात वो समान कला में नहीं है, तो या तो वो अग्रगामी होंगी या पश्चिगामी। तो यहाँ दो तरंगे समान कला में नहीं होती हैं, इनमें कुछ कलांतर है। जबकि ये इस कंडीशन में दोनों के मध्य जो कलांतर है ठीक 180 अंश है। यहाँ पर यह शीर्ष है तो यहाँ ये गर्त है, फिर शीर्ष है गर्त, तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत कला में मिल रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कला या फेज क्या होता है। प्रकाश तरंग का फेज किसी निश्चित समय पर और किसी निश्चित स्थान पर तरंग के कंपन की अवस्था को दर्शाता है। फेज यह बताता है कि प्रकाश तरंग अपने कंपन चक्र के किस भाग, शीर्ष, गर्त या बीच की स्थिति में है। अब हम देखें कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति के लिए, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के लिए जरूरी है कि जो तरंगे हैं, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, वो समान, उनकी तरंग दैर्ध्य समान, अर्थात उनके रंग समान होने चाहिए। यहाँ पर ये तीन अलग अलग रंगों की प्रकाश किरणें हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो ये अलग अलग रंगों के, तो इनकी तरंग दैर्ध्य भी भिन्न भिन्न है और इनकी आवृत्ति भी भिन्न भिन्न है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आवृत्ति कब समान होगी, जब दोनों तरंगे एक ही रंग की हों। तो हम आवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश की आवृत्ति वह संख्या जो बताती है कि एक सेकंड में प्रकाश तरंग के कितने दोलन या कंपन होते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है और यह सही पद्धति मात्रा के हर्ट्ज होता है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। आवृत्ति और तरंग संबंध होता है सी बराबर एफ इंटू लेमडा या एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा, जहाँ सी क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।